कि मैं ये इंफॉर्मेशन भी अपने दर्शकों को दिखा दूं और उसके बाद मैं आपके पास आने वाला हूं डेयर एंड डिनायल, सच बेनकाब। जरा ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देखिए। चीन, ताइवान स्ट्रेट और ताइवान, अब तक इसकी पोजीशन आप समझने लगे होंगे क्योंकि ये तनाव काफी दिनों से चला आ रहा है। ये है मेनलैंड चाइना और ये है ताइवान, और इसके बीच में बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप हैं और इन द्वीप समूहों को अगर आप मिला लें तो कुल द्वीपों की संख्या जो है वो करीब करीब 165 है। इसमें जो महत्वपूर्ण आइलैंड हैं वो जो अभी जैसे बताया जा रहा था, मत्सू है, फेंगू है, वुयू है, किंगयू है, और इसमें किनमैन आइलैंड की अगर आप दूरी देखते हैं तो मेनलैंड चाइना से बेहद करीब। अभी मनीष झा आपको दिखा भी देंगे जहां वो खड़े हुए हैं, इधर वो आइलैंड से मेनलैंड चाइना का शहर जहां से शी जिनपिंग मेयर बनकर आगे बढ़े थे वो दिखा भी सकते हैं, उनके पास हम चलेंगे क्विकली। लेकिन आप देखें किनमैन आइलैंड की चीन के साथ कुर्बत, और अगर यहां पर आकर वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है तो फिर यहां ताइवान के और करीब जाकर उसको घुड़की देने में उसको आसानी होती है। लेकिन किनमैन आइलैंड को लेकर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हो चुकी हैं और आज तक किनमैन हाथ में नहीं आया है। तो इस बार क्या ये चाह रहा है चाइना की फाइनली कैप्चर इसको या इनमें से किसी आइलैंड को तो कर ही लिया जाए, और क्या अगर ऐसा मंसूबा है तो इस बार कामयाब होता है? बहुत जल्दी से मनीष दिखा दिए जहां आप खड़े हुए हैं, क्या वहां से आप दिखा सकते हैं मेनलैंड चाइना कितना करीब है? उसके बाद मैं जल्दी से ये इंफॉर्मेशन दूंगा चीन के लिए जरूरी क्यों है किनमैन आइलैंड। जरा जल्दी से अगर मनीष अगर आप दिखा सके मुझे। आप देखिए दिनेश, दरअसल इस समय यहाँ रात के 9 बज रहे हैं और काफी अंधेरा होने की वजह से शायद मैं आपको भी, और अगर ऐसा है तो मैं आपको रोककर जरा ये दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। आप कह रहे हैं वहां अंधेरा हो चुका है और वहां से मेनलैंड चाइना अभी नहीं दिखाया जा सकता, तो जरा देखिए चीन के लिए जरूरी है किनमैन। क्यों? ये वजह है, किनमैन रणनीतिक लिहाज से अहम है। किनमैन पर कब्जे के बाद ताइवान पहुंचना और आसान हो जाएगा। जिनपिंग का पहला निशाना किनमैन होगा। किनमैन पर अगर उसने काबू पा लिया और कब्जा कर लिया तो एक तरीके से संदेश होगा कि ताइवान तो अब वक्त की बात है। किनमैन की खास बातें यह है कि किनमैन पर 73 साल से कब्जा करने की कोशिशें कर रहा है। 3 बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं लेकिन चीन नाकाम रहा है। किनमैन की वजह से ताइवान पर कब्जा नहीं हो पाया है। 3 बार ताइवान की सेना ने चीन को शिकस्त दी है। चीन की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर किनमैन द्वीप, और किनमैन से समंदर के किनारे, किनमैन में किनारे कीलें गाड़ी गई हैं। और इसी तरीके से जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी जो कहा जा रहा है वो ये है। अब जरा इस पर शिवाज सर का कमेंट लेते हैं। शिवाज सर, 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, एक बार तो परमाणु वॉर तक की नौबत आ गई थी, अमेरिका कह रहा था आप शंघाई में पटक देंगे बम। देखो दिनेश, सच्चाई ये है कि ये जो आइलैंड हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है किनमैन आइलैंड। ये करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है मेन चाइना से, और चीन चाहता है कि किसी तरीके से किनमैन आइलैंड और उसके साथ वाले आइलैंड को लो तो उससे वो स्प्रिंग बोर्ड होगा, उसके बाद चीन के ऊपर अटैक करना आसान होगा। दूसरी बात, अगर वहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका आता है ताइवान की हेल्प करने अगर वो किनमैन आइलैंड को लेता है। अगर उस किनमैन आइलैंड में उसको सक्सेस मिलती है तो वो ताइवान की तरफ बढ़ेगा, अगर उसको नहीं मिलती तो वो रीअसेस करेगा अपनी सिचुएशन। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो 70 साल में किनमैन आइलैंड के अंदर जिस प्रकार से एंटी टैंक ऑब्स्टिकल सिस्टम बना लिया है ताइवान ने, वो काबिले तारीफ है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इसको शायद आप जितेंद्र सर समझा। एक सेकंड सर, अश्विनी सर, मैं आ रहा हूं, मेरे पास टाइम कम है। जितेंद्र सर, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि ये आइलैंड असल में ये जो मीडियन लाइन है वो तय करती है कि इसके इस तरफ किसका और इसके इस तरफ किसका। तो ये तो 10 किलोमीटर की दूरी पर अगर है तो एक तरीके से चाइना के करीब है। चाइना तो इसको और ज्यादा अपना समझता होगा जब ताइवान को अपना समझता है। क्विक कमेंट सर। नहीं, वो पूरे ताइवान को अपना समझता है, और मेरे असेसमेंट ये है कि जो भी ऑपरेशन होगा बड़ा सडन, स्विफ्ट और अनएक्सपेक्टेड होगा। रिसेप्शन उसका बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। 1990 मिड 1990 से चाइना ने अपने पूरे वेपन सिस्टम को ओवरहॉल किया, बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की है उसने, खास करके हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की जो बात कर रहा है। क्यों ग्लोबल टाइम्स हमके दे रहा है? देखिए चाइना का जो DF-17 मिसाइल है वो सारे अमेरिकन बेसेस को हिट कर सकता है। मैक 5 से मैक 7 तक की उसकी स्पीड है, और इस स्पीड पे कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी बात, जो अंडर वाटर उसकी रिकॉनेसेंस सिस्टम है या सैटेलाइट वॉरफेयर की, उसकी इतनी कैपेसिटी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स को डैजल कर सकता है। तो ये मिलिट्री टर्म से बहुत सारे इक्वेशन बदल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
कि इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है। बहुत सारे सीक्रेसी के एलिमेंट है। अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशनल विजडम है, जो R&D कैपेसिटी है, आज भी चाइना उसको मैच नहीं कर सकता है। अभी 2021 में आप देखें कि जो उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का फिर टेस्ट किया, जो खास करके ये भी एक हाइपरसोनिक ये था, बहुत लंबी रेंज से, तो अमेरिका को भी वो धमकी दे रहा है। और चाइना की असेसमेंट है कि अमेरिका बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगा इस रीजन में आने के लिए। अमेरिका बड़ी रिस्क नहीं लेगा, हालांकि चाइना अभी भी कई सालों तक अमेरिका को कई चीजों में मैच नहीं कर सकता।